देहरादून से बड़ी खबर, सरकार में दायित्व बांटने की कवायद तेज है। देहरादून से बड़ी जानकारी, सरकार में दायित्व बांटने की कवायद तेज है। जल्द ही भारतीय जनता पार्टी नेताओं को मिल सकता है दायित्व। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के बीच बैठक की संभावना है और बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी नेताओं को दायित्व मिलेंगे। ये बड़ी जानकारी देहरादून से आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकार में दायित्व बांटने की कवायद तेज है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जल्द ही दायित्व मिल सकता है। तो बैठक के बाद बीजेपी नेताओं को दायित्व मिल सकता है। आपको बता दें, सीएम और प्रदेश अध्यक्ष बैठक करने वाले हैं और बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी नेताओं को दायित्व मिल सकता है। देहरादून से बड़ी जानकारी, सरकार में दायित्व बांटने की कवायद तेज है। जल्द ही बीजेपी नेताओं को दायित्व मिल सकता है। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के बीच बैठक की संभावना है और इस बैठक के बाद ही बीजेपी नेताओं को दायित्व मिलेंगे। देहरादून से खबर, सरकार में दायित्व बांटने की कवायद तेज हो चुकी है। जल्द ही बीजेपी नेताओं को दायित्व मिल सकता है। बता दें कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच बैठक की संभावना है और इस बैठक के बाद ही बीजेपी नेताओं को दायित्व मिलेंगे। सरकार में दायित्व बांटने की कवायद तेज है। जल्द ही बीजेपी नेताओं को दायित्व मिल सकता है। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के बीच बैठक की संभावना है और इस बैठक के बाद ही बीजेपी नेताओं को दायित्व मिलेंगे। तो वही ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ ज्ञानेंद्र जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, सरकार में दायित्व बांटने की कवायद तेज है और बैठक के बाद बीजेपी नेताओं को दायित्व मिल सकते हैं, पूरी जानकारी बताएं। बिल्कुल लक्ष्मी, देखा जाए जिस तरीके से 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और उत्तराखंड के अंदर 5 सीटें हैं जो कि भाजपा के पक्ष में हैं। भाजपा एक बार फिर इस पांचों में जीत हासिल करना चाहेगी और दूसरी तरफ 2023 में यानी इसी वर्ष नगर निकाय के भी चुनाव होने हैं। इसके ठीक पहले भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को, जो कि निचले स्तर पर लगातार बूथ स्तर पर काम करते हैं, उनके मनोबल को कहीं ना कहीं मजबूत करने का काम करेगी और ऐसे में 100 के करीब जो ऐसे पद खाली हैं निगमों में और ऐसे जो कहीं ना कहीं विभागों में साफ तौर पे देखा जाए उपाध्यक्ष के जो पद होते हैं और अध्यक्षों के पद होते हैं और कई सदस्यों के जो पद हैं वो खाली चल रहे हैं, जिनका ब्यौरा सभी जो मंत्रिपरिषद की तरफ से बुलाया गया। मंत्रिपरिषद ने सभी निगमों विभागों से ये ब्यौरा कहीं ना कहीं मांगा है और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि होली के ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो आस लगा के बैठे हुए हैं, वो उन्हें दायित्व सौंपी जा सकती है। दायित्वों का जो बंटवारा है वो जल्दी हो सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि 2023 के जो नगर निकाय के चुनाव हैं उसके मद्देनज़र कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी जो है देनी आवश्यक भी हो जाएगी। और ऐसे में अगर हम देखें तो जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जो हैं महेंद्र भट्ट, उनके साथ मुख्यमंत्री की एक दफ़ा की जो बैठक थी इसको लेके पहले ही हो चुकी है और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस सप्ताह एक बार फिर मुख्यमंत्री और जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बीच इस बात को लेके मंथन और बैठक होने वाली है, जिसके बाद ये सभी नामों पे जो चर्चा के बाद निर्णय लिया जा सकता है। संभावनाएं हैं तकरीबन 88 ऐसे जो पद हैं जो विभिन्न निकायों में और अन्य कहीं ना कहीं जगहों पे जो खाली चल रहे हैं प्रदेश के अंदर सरकारी, जिन पे दर्जाधारी जो कहीं ना कहीं मंत्रियों को डायरेक्ट रखा जा सकता है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो तकरीबन 88 ऐसे पद हैं, उसके अलावा सदस्यों के पद हैं, यानी कुल मिला के 100 ऐसे पद हैं जिनमें दर्जाधारियों को मौका मिल सकता है, जो कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं, लगातार भाजपा के लिए पार्टी के लिए काम करते हुए चले आ रहे हैं और उनको सरकार खुश करती हुई यहाँ नज़र आ सकती है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो होली के ठीक पहले भाजपा की सरकार अपने जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनको एक बड़ा तोहफा दे सकती है और उनको कहीं ना कहीं निगमों और तमाम ऐसे जगहों पे कहीं ना कहीं तैनाती दे सकती है। और ऐसे में इसका जो फ़ायदा है 2024 के लोकसभा चुनाव से ही जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा अपनी सभी सीटों पे जीत हासिल करना चाह रही है और यही वजह है कि जो निचले स्तर तक के कार्यकर्ता हैं जो काम करते हैं उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी, उनको ये तोहफा दिया जाएगा और इस पे जो होमवर्क है वो लगातार शुरू किया गया है। जी
ज्ञानेंद्र, सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के बीच बैठक की संभावना है, आप भी कह रहे हैं, तो कब हो सकती है ये बैठक? देखिए लक्ष्मी, एक बैठक पहले ही मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच हो चुकी है, जिसपे कि कई नामों पे चर्चा हो चुका है और कौन कौन से पद खाली हैं इन विषयों पे भी चर्चा हो चुका है। और संभवतः ये जानकारियां मिल रही हैं कि इसी सप्ताह मुख्यमंत्री और भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उनके साथ बैठक हो सकती है। जानकारियां ये भी मिल रही हैं कि जिन पदों पे जो पदें खाली हैं कई निगमों में, उनको लेके भी डिस्कस हो चुका है। लिस्ट जो बनाने की तैयारी है वो प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से और सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं बैठ के ये मंथन के बाद तय होना है। साफ तौर पे देखा जाए, अंतिम जो मुहर है वो मुख्यमंत्री को, सरकार को लेना है। और ऐसे में भाजपा की तरफ से जो है कुछ नाम सुझाए जाएंगे, जिन पे कि कहीं ना कहीं आला कमान का जो निर्णय होगा, और उसके बाद से ही तमाम ऐसे जो आस लगाए बैठे हुए कहीं ना कहीं कार्यकर्ता हैं, उनको ये मौका दर्जाधारी का यहाँ मिलता हुआ नज़र आ सकता है। तो कुल मिला के देखें तो काफ़ी लंबे कवायद से, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इस तरह से क्यों जिम्मेदारियाँ जो हैं वो नहीं मिली हैं। और कहीं ना कहीं हम देखें पिछली सरकार पिछले 2 सालों से जो पदें खाली चली आ रही हैं, कहीं ना कहीं उनको भरने की आवश्यकता है, क्योंकि धामी सरकार बनने के बाद उनमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां नहीं सौंपी गई और कार्यकर्ताओं का एक इंतज़ार लंबे समय से हो रहा है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि इस सप्ताह ये निर्णय हो जाएगा और होली के ठीक पहले सभी कार्यकर्ताओं को, जो कि कहीं ना कहीं भाजपा में लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको ये मौका दिया जा सकता है। और तकरीबन इनकी जो संख्या है वो 100 के करीब है। जी ज्ञानेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विशेष जानकारी देने के लिए।